इस समय को मिलकर अच्छे से गुजारेंगे तो बहुत बेहतर है साथियों। लेकिन यदि मन मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप होने देंगे तो डैमेज सिर्फ और सिर्फ खुद को करेंगे आप। हम नहीं चाहते, हमारा कोई साथी नहीं चाहता किसी कीमत पर भी आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, निगेटिविटी आए। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक होकर सिस्टम के प्रति अपनी अपनी आशाओं को, आकांक्षाओं को बनाए रखिए, क्योंकि सिस्टम आपको मायूस नहीं करेगा। ये सिस्टम आपको साथियों मायूस नहीं करेगा। एक दिन इसका विशालकाय रूप आप लोग देखेंगे। जो उसने शब्द से इस्तेमाल किया है वो 3 महीने के लिए तो नहीं आया था सर, हरगिज 3 महीने के लिए नहीं आया था। इसको और कुछ गेम करना होता तो दूसरे नाम से आता, बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जिस रूप में आप अवतरित होकर और इतनी इतनी बातें कहकर सिस्टम की वापसी का चांस नहीं है साथियों। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, समय लगने दीजिए। एक कंपनी आपके बीच में बहुत ताकतवर रूप से, कहते हैं ना, प्रस्तुत होगी। आप सभी को जीवन की वो खुशियां जरूर देगी जिन जिन चीजों को आप अभी तक लाइफ में मिसिंग कर रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम इस कंपनी में कैपेसिटी है कि आप उम्र के जिस पड़ाव पर भी हो और जितना भी जीवन आपका शेष हो, ये प्रभु महाकाल की मर्जी से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने की कंपनी क्षमता रखती है। और हमारे आपके बाद आपकी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखती है। इसलिए जब लखविंदर सर कहते हैं कि हम रहें न रहें, ट्रेजर रहेगा, इसका मतलब यही है कि आप अपनी लीगेसी को, अपनी जनरेशनल वेल्थ को अपने अपने अपनों के साथ छोड़ते हुए भविष्य में जा सकते हैं। कंपनी आपके हमारे न रहने के बाद में भी कंपनी रहेगी। उनके शब्दों का साथियों आशय यही है। और रही बात जो उन्होंने कल अपने मंच पर लिखा था, तो मैंने उसी समय उस चीज को बड़े श्रद्धेय शब्दों में कहा था लखविंदर सर से कि हमें जो विड्रॉल मिलता है इस समय नोवा एनएफटी से मिलता है। ये बात सही है कि नोवा एनएफटी ट्रेजर फंड का रूप है और ट्रेजर एनएफटी का रूप था। तीनों लगभग हैं तो एक ही, लेकिन वक्त वक्त पर इस कंपनी ने अपना रूप बदला है। कारण चाहे जो भी रहे हो, कम्युनिटी ने बाध्य किया हो या कंपनी की स्ट्रेटेजी रही हो, परंतु आज ये कंपनी नोवा एनएफटी के रूप में आपके बीच में जानी जाती है। सारा कुछ उसी के माध्यम से आप सबके बीच में हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सिस्टम आपसे कुछ भी अपने डिपॉजिट इस तरह के माध्यम से कि आप $100 लेने के लिए $8 डालें, इस तरह का कुछ गतिविधि करेगी। और यदि कोई नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल माध्यम से नहीं मिला है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने सर को विनम्र भाव से कहा था कि सर हो सकता है कि किसी स्कैमर का एक गेम प्लान हो। उन्होंने इस चीज को महसूस किया और चीजों को बहुत जल्दी हम लोग त्वरित तौर पर हैंडल कर ली, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं हमारी कम्युनिटी बहुत सच्चे भाव सच्चे मन से आती है और इसमें 99% नेटवर्कर हैं। क्रिप्टो करेंसी को क्या जाने ये, ना इनको ब्लॉकचेन पता, ईमानदारी से बुरा मत मानिए, ना क्रिप्टो करेंसी पता है। और जो आप सीखे हैं पिछले 1 साल में ही सीखे हैं। इसीलिए कभी भी, चूंकि आप वेब3 की दुनिया में जाने की बात कर रहे हैं, वेब3 में जाएंगे तो आपको बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जो आप काम करते थे और जो आप काम करने वाले हैं इसी सिस्टम के माध्यम में, तो उनमें बहुत अंतर है साथियों। तो सीखना समझना चीजों को बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आप मेरे शब्दों को ठीक भाव में पकड़ पाए होंगे। मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार और हमारे इष्ट प्रभु महाकाल जी का नाम लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं साथियों। जय श्री महाकाल। धन्यवाद पॉल साहब, आपने अपॉर्चुनिटी दी मंच पर बात रखने की। मैंने कोशिश की साथियों अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद संजीव सिंह सर, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, और बहुत ही अच्छे से सर आपने गाइड किए और बहुत ही अच्छी से अपनी बातें रखी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सर आपका। मैं आपको शुक्रिया कैसे करूं सर, आपका शुक्रिया करने के लिए तो मैं कैसे करूं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। मंच का तरफ से, हमारे पूरा सर फैमिली का तरफ से और हमारे पूरे एडमिन पैनल का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट लीडर संजीव सिंह सर। थैंक यू सर। और एक बार सर आपको जय श्री महाकाल। और आज सभी को पता होगा साथियों, आज 2 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुए थे, तो अभी 8 बजे सेशन को वाइंड अप करना है, क्योंकि 2 बजे से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी आधा घंटा है और सभी का थोड़ा थोड़ा शेयरिंग बिल्कुल सुनेंगे। हमारे जितने सारे लीडर हैं सभी का थोड़ा थोड़ा सुनेंगे शेयरिंग। तो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे रिस्पेक्टेड लीडर जो बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं हमारे बीच, हमारे
आरपी सर है, उसका बाद मैं अरुण अरुण भैया को इनवाइट करूंगा। तो वेलकम आरपी सिंह सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो मंच पर आइए सर। वेलकम सर। आइए आरपी सर, मोस्ट वेलकम आपका। नमस्ते सर। जय श्री राम सर। वेलकम सर, वेलकम। भैया जी जय श्री महाकाल। स्वागतम जय भैया जी श्री आपका। महाकाल भैया। जय जय सिया राम। बनेंगे हम सबके बिगड़े काम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय श्री महाकाल आरपी सिंह सर। जय श्री महाकाल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत सर, ललन सर, और इस मंच पे विराजमान देश दुनिया भर के कोने कोने से सभी बड़े भाई बहन को मेरा प्रणाम। और जितना भी मेरे से छोटे हैं, आप सभी को मेरा स्नेह, प्यार और आशीर्वाद। आज तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा ट्रेजर चैनल के क्रिएटर और इनके एडमिन पैनल के सभी साथी जो हमेशा की तरह सुपर संडे 2 बजे से लेकर लगातार अभी 7:30 बज गया है, तो इतने इतने लंबे समय पे लोग आज भी अभी भी 750 से ज़्यादा लोग हैं। 690 700 लोग विभिन्न मंचों पे भी हैं। एक मंच तो 7-8 दिन से चल रहा है। ये सारे जो मंच है और सारे मंच के स्पीकर्स, इनके गेस्ट, सब के सब बधाई के पात्र हैं। अब बात करें सिस्टम की, तो जो काम सिस्टम को करना है वो सिस्टम करेगा, कर ही रहा है। हम लोग क्या करें? बहुत सारे लोग व्यक्तिगत मंच पे आते हैं, वो टैग करते हैं, प्रश्न करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल भी करते हैं कि भाई आप लोग क्यों आते हैं, कम्युनिटी को बाल गलाते हैं, कंपनी मर गई, कंपनी भाग गई, कंपनी चल गई, इस बहुत तरीके का नाना प्रकार की बातें। ये आपकी व्यक्तिगत सोच है और आपका सोचना बिल्कुल लाजमी भी है। आपके सोच को तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरीके से हम सब जैसे कुछ लोग हैं, हमारा भी सोच है, जो मैं पॉजिटिव बात करता हूं। तो आपके सोच पर मेरा हस्तक्षेप नहीं है, मैं कोई आपको राय विचार नहीं देता। तो आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि हम जैसे लोगों को, जो आपको यहाँ से कुछ बताने का प्रयास करते हैं, अपने अनुभव को साझा करने का प्रयास करते हैं, उनको भी आप कुछ न बोलें, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान है। मैं बात करता हूं सिस्टम की, कहां से कहां तक। यह सिस्टम का आज एक पंच लाइन है कि कहां से कहां तक। सिस्टम कहां से कहां तक आपको पहुंचा रहा है कि आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं। आप 5,000, 10,000 यानी कि $50, $60, $100 डाल के आपने इस सिस्टम के साथ दिया और आज आप कहां से कहां पहुंच गए, अपने वॉलेट को देख के कल्पना करिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से शुरू किया हुआ जर्निंग, आज आपके 5वें साल भी आपके बीच में सिस्टम है। $30, $50, $100, $60 से किया हुआ जर्निंग, आप अपने वॉलेट को देखिए, आपका वॉलेट कहां से कहां पहुंच गया है। जितना आपका कैपिटल था उसके हजारों गुना, लाखों गुना आपके वॉलेट बढ़ गए। तो सर आप भी तो कहां से कहां पहुंच गए। अब सवाल है कि कब तक और कहां तक हम सिस्टम का, कब तक साथ दें, सिस्टम का कहां तक इंतजार करें, ये दूसरा लाइन है। तो पहले तो यह तय करिए कि हम सब कहां से कहां पहुंच गए। क्या आपकी उन्नति, तरह की प्रगति हुई या नहीं हुई। आज आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, चाहे वो गोल्ड बेच के आप आरवाई लीजिए, जमीन बेच के आरवाई लीजिए, प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाइए, या क्रिप्टो बेच के आरवाई कमाइए, या फॉरेक्स में पैसा लगा के आरवाई कमाइए। आरवाई का मतलब क्या है? रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो आप इतने पैसे को किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में नहीं बनाते जहां पे आपका पैसा 1000 गुना, लाख गुना हो गया। तो ये कहां से कहां तक की यात्रा को समझना पड़ेगा मेरे भाई। और इसके लिए आपको फिर से एक बार इस सिस्टम को विचार करना पड़ेगा
कि सिस्टम क्या चाहता है आपसे, सिस्टम क्या करना चाहता है आप सबके लिए। इस सिस्टम का नेचर क्या है? जैसे पानी का नेचर अलग है, शराब का नेचर अलग है, दूध का नेचर अलग है, शरबत का नेचर अलग है, वाइन का अलग है। सब लिक्विड है देखने में, लेकिन नेचर स्वभाव सबका अलग है। तो कॉन्सेप्ट का कभी नेचर जानने का कोशिश की कि कंपनी का नेचर क्या है, ट्रेजर का नेचर क्या है। नेचर के अनुसार ही तो काम करेगा। जैसे संजीव भैया का एक नेचर है, जय श्री महाकाल बोलते हैं। हमारा एक नेचर है, जय सिया राम बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं। क्यों? मैं 30 साल 32 साल 35 साल से जय श्री राम का संबोधन करता हूं, बचपन से ही करता हूं। तो ये हमारा स्वभाव है। संजीव भैया का जय श्री महाकाल का स्वभाव। तो हम अपने नेचर के हिसाब से काम करेंगे, ठीक कंपनी भी अपने नेचर के हिसाब से काम करता है। आज मार्केट में दो विचारधारा से दो तरीके के कॉन्सेप्ट चलता है। एक कॉन्सेप्ट जो गेम और स्कीम के तर्ज पर बनता है। कुछ लीडर बैठे, प्लान के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ उस लोगों को कर दिया गया, सेटिंग हो गई। वही लीडर लोग कुछ कमा के निकल जाएगा और जिस दिन कंपनी बंद हो जाएगा उस दिन कंपनी स्कैम कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट गेम और स्कैम का चलता है। बाजार में 100 कंपनियां आती है, दुर्भाग्य से 90 कंपनियां उसी स्वभाव का है जहां पे गेम और स्कीम के स्वभाव पे वो प्लान बनता है और वहीं पे समाप्त हो जाता है। वो 3 महीना 6 महीना मूल परिवर्तन करेगा और खत्म हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकता उसको, क्योंकि वो गेम स्कीम के लिए आया ही था। और जो बचा हुआ 10% है ना, वह प्लान पेन और गेन का है। दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से कहिए कि यह जो कॉन्सेप्ट है ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन का, नोवा या ट्रेजर निफ्टी या ट्रेजर फंड, ये पेन और गेन के स्वभाव का प्लान है। यहाँ पे आपको पेन को झेलना पड़ेगा, दर्द को सहना पड़ेगा, दर्द को जीना पड़ेगा। जो इंसान यहाँ पे दर्द को सह लिया, दर्द को पी लिया, वही व्यक्ति यहाँ पे पहले भी गेन किया था, आज भी गेन किया है और आगे भी वही व्यक्ति गेन करेगा। लेकिन क्या ये पेन सबको झेल लेगा? नहीं मेरे दोस्त। कहाँ 1.5 करोड़, घट के 60 लाख और घट के 5 लाख और आज घट के 20 से 25 लाख, पर 20 से 25 हजार। वो ना देखिए कि वो मंच पे जुड़ गए इतने लोग, उतने लोग आईडी एक्टिव नहीं है। मान भी ले 40,000 लोग हैं, तो कहाँ 1.5 करोड़, कहाँ 40,000। ये वो लोग थे जो छूट गए, जो अपने पेन को नहीं झेल पाए। नोभा में आने के बाद भी पेन को नहीं एडजस्ट कर पाए, पचा नहीं पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। आज उनकी आईडी ओपन नहीं हो रही है। ये तो उनके बीच और कंपनी के बीच का मामला है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि सिस्टम आपसे क्या चाहता है, सिस्टम का स्वभाव क्या है। हम लोग क्यों पॉजिटिव हैं? क्या पैसे नहीं आ रहे हैं तो क्या हम सब के आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हैं? नहीं मेरे दोस्त। मंच के क्रिएटर, बड़ा मंच छोटा मंच तो मैं मानता नहीं, लेकिन किसी भी मंच वाले को, किसी भी होस्ट को होस्ट, स्पीकर्स, इवन आप जिसको बहुत बड़ा लीडर मानते होंगे यहाँ पे, या जिनकी बहुत बड़ी वैलेट भी होगा, कोई किसी को एक्स्ट्रा एंटरटेन कंपनी ना किया था, ना करता है, ना करेगा। यह सिस्टम हर व्यक्ति को एक नजरिया से देखता है। जैसे इंसान का 5 तत्व से बना हुआ यह जो शरीर है, और नेचर ने हम सबको बराबर देता है। अग्नि, सूरज का प्रकाश, हवा, ये सब मुफ्त में मिलता है और सबको बराबर मिलता है। ऐसा नहीं बोलता है कि मुंबई वाला को ज्यादा देंगे, झारखंड वाला को कम देंगे, ये पहाड़ पर इसको तो देंगे ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? तो नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ठीक है, यह सिस्टम भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बस फर्क यही है कि हम उसको उस नजरिया से देखे नहीं है या देखते नहीं है। मानते हैं 12-15 महीनों से सिस्टम ने हम सबको विड्रॉल रोका है। बीच में 3 महीना हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, तो 12 महीना तो लगातार मंचों पर हैं हम लोग बिना किसी काम का। अब सवाल उठता है कि हम सब मंचों पर क्यों हैं? क्या खुद के लिए हैं?
इंसान तो बड़ा स्वार्थी तो कोई होता नहीं है। यहाँ स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भाव से लोग सेवा में लगे हुए हैं। तो सवाल है क्यों है? खुद के लिए, कम्युनिटी के लिए, मंच के लिए या कंपनी के लिए? किसके लिए हम सब हैं? मैं समझता हूं हर व्यक्ति जो 12 से 15 महीनों से मंचों पर है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो अपने लिए नहीं है मेरे दोस्त, सिस्टम के लिए है, सिस्टम को बड़ा कर रहा है। आज सिस्टम 30 तारीख को बोलने के बाद अपने आप को हम लोगों के सामने लाइव नहीं कर पाया, जो भी वजह होगा, आप भी हो जाएगा, कल हो जाएगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन फिर भी हम लोग किसका प्रतिनिधित्व बन के हैं? हम लोग हैं आप ही जैसे यूजर, लेकिन बात किसका रखते हैं? क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं, किसी का सवाल का जवाब दे देते हैं। किस सोच के तहत? क्या मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है या जितेंद्र सर का मंच है, यहाँ ये क्रिएटर उनका है, उनके तो उतने टीम भी नहीं बैठता, हमारा भी 5 गो टीम नहीं बैठा होगा। और ना हमको टीम का जरूरत है, ना हमारा फंड का जरूरत है, ना हमारा मंच का जरूरत है, ना हमको पोस्टरबाजी करने का जरूरत है, ना हमको कोई प्लान चलाना, ना प्लान लेना है आपसे। फिर सवाल है कि फिर हम जैसे लोग क्यों हैं मंचों पर? क्योंकि सर मेरा सिस्टम के साथ लगाव है, सिस्टम रहेगा तो मेरे सपने पूरे होंगे, इसलिए सिस्टम को बड़ा करने के लिए लगे। हम तो कभी कब बड़ा हो गए सर, बहुत अच्छे वैलेट हैं सर, बहुत अच्छे टीम है। लोगों को जितना टीम का इनकम नहीं आता होगा, जितना वैलेट नहीं होगा, उतना तो एक एक लीडर है जिनका एक एक दिन का इनकम होता है। बहुत ऐसे साथ है जिनका रिजर्वेशन का इनकम उतना नहीं आता, उससे कहीं जाते कुछ लोगों का टीम इनकम आता है। ये बोलने की बात नहीं है सर, जिस किसी का साथी का है उसकी मेहनत उसके पीछे है, ऐसे नहीं बना है। तो सर हम तो यही कहेंगे कि सिस्टम को समझिए, सिस्टम के नेचर को समझिए कि सिस्टम किस मिट्टी से बना हुआ है, उसका स्वभाव क्या है। ये एक चीज है सर, मैं अभी लखविंदर सर को सुन रहा था, आप लोग भी सुने हैं, हम लोग कई बार इस बात को बोले कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद यहाँ नॉमिनी फैसिलिटी है सर, मैं रहूं ना रहूं सिस्टम रहेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है इधर। लेकिन क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं, हम सबका अधिकांश फोकस है ये विड्रॉवल। माना सर विड्रॉवल एक बहुत बड़ा मेजर इशू है सिस्टम का, लेकिन सिस्टम तो सर आपके लिए कुछ ना कुछ बैकएंड पे काम तो कर रहा है ना, कुछ ना कुछ तो बता रहा है ना सिस्टम। पहले भी बता के गया था, हम लोग नहीं समझ पाए उस दिन, उसकी खोज नहीं किए। आज जाके देखिए बहुत सारे मंचों पे 3 अप्रैल 2026 का है नोटिफिकेशन कंपनी के साइट पे, जहां कंपनी विड्रॉल को सस्पेंड किया है। सवाल है उस दिन तो हम लोग नहीं ढूंढ पाए, आज ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए। जैसे टेजर एनएफटी जब टेजर फन बना तो ढूंढते ढूंढते लोगों ने टीएफटी खोज दिया, और आज दुनिया के मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे होल्डर्स उधर हैं, 12 लाख प्लस 13 लाख के बीच में। तो सर क्या सब हवा में है, वस्तु कुछ भी नहीं है, वजूद नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, इस सिस्टम का वजूद है, इसके हर इको सिस्टम का वजूद है, जैसे हमारा आपका वजूद है। इसीलिए मैं बोला था कहां से कहां तक की यात्रा, 5 साल से सिस्टम के साथ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और 5 साल में कहां से कहां तक पहुंच गए सर। उस धरा से सिस्टम को देखे, 3000 रुपया से मेरा यह सिस्टम शुरुआत किया गया था सर, आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। आप भी सर कहां से कहां पहुंच गए। वैलेट्स को देखिए, बी पॉजिटिव रहिए, सिस्टम को काम करने दीजिए सर। और पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं है सर। मैं एक बात एग्जांपल देते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। किसी के घर में, भगवान न करे कोई हादसा हो, लेकिन किसी के घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मैं अपनी बात करूं, मैं हिंदू हूं, सनातन धर्म से ताल्लुकात है, तो हम सब के धर्मों में क्या होता है, कोई मर गया सर, विपत्ति आ गया, लेकिन किसी की विपत्ति किसी की संपत्ति बनती है। वो कफन बेचने वाला के घर में बिजनेस होगा, उसके घर में मुनाफा होगा। लेकिन ये जो अग्नि संस्कार का जो 12-13वां का जो एक पूरा अग्नि का संस्कार विधि विधान हमारे पूर्वज ने बना के दिया, ये क्यों बना के गए सर? क्या उस अग्नि संस्कार को हम नहीं करेंगे तो क्या कुछ नहीं होगा? नहीं सर, बनाया गया है, परंपरा इस तरीके से बना दिया गया, सामाजिक ढांचा इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप अपने दर्द को भूल जाइए।
एक व्यक्ति गुजर गया किसी के घर में, वह किसी का पिता होगा, पुत्र होगा, कोई ना कोई तो रिश्ता में होगा सर, पति होगा, पत्नी होगा, भाई होगा, बहन होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, रिश्ता में कोई ना कोई तो होगा सर। जिस घर में गया होगा उसके घर में बहुत बड़ा विपत्ति आया, लेकिन उस घर में 10 दिन 12 दिन होता क्या है? रिवर्स मारिए, पहले 2-4 घंटा हाय तौबा पूरा रोना धोना होगा, अगले 2-4 घंटे में पूरे रिश्तेदार को खबर हो जाएगा। अगर नजदीक है तो कहीं घाट पे जाके अग्नि संस्कार करेगा, अदरवाइज किसी गंगा के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे ले जाके उसका अग्नि संस्कार कर देगा, यानी दाह संस्कार कर देगा। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन क्या होगा? जो अग्नि संस्कार किया उसके लिए खाना बनेगा, बनाने वाला अलग होगा, उसकी व्यवस्था अलग होगी। आदमी वहां पे टाइम दे रहा है, उलझ रहा है। एक आदमी क्या करेगा? अर्थी कलश को ले जाके विसर्जित करने के लिए कहीं गंगा के किनारे घाट पे चला जाएगा, 2 आदमी, 4 आदमी, 1 आदमी चला जाएगा। कुछ आदमी वहां पे चले गए, कुछ आदमी क्या करेंगे? कहां से हलवाई आएगा, कहां से टेंट आएगा, कितने लोग आएंगे, कौन सा रिश्तेदार को खबर करना है, कौन से गांव में क्या, ये विधि पे भगवान क्यों बनाया गया है सर? वो चाहता तो घर वाला चौराहे पे खड़ा होके हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, मर गया, फलानवा मर गया, चिलनवा मर गया, चिल्लाते रह जाने से हो जाएगा? तो जिस तरीके से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 12वीं और 13वीं का पूरा अग्नि संस्कार का एक विधि बनाया गया, ताकि वह व्यक्ति उस पीड़ा से, दर्द से सहे और आगे निकले, क्योंकि जिंदगी उसके आगे भी है। ठीक ही स्थिति, ये मरा नहीं है सिस्टम सर, लेकिन पेन है, दर्द है। उस माइंडसेट के साथ देखिए ना सर। अब कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं। है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, विचारधारा है, दोनों रहेगा। तो बस इतने ही से फर्क है सर। इसलिए आप सब इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। तकलीफ है, दुख है, मानते